नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के साथ प्रशासन ने भी मजबूती के साथ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वह सरकार को मान्य होगा। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र का जो प्रकरण है काफी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का फैसला आए राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हर कीमत पर बनी रहे कि उस क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे की भी जरूरत है और स्थानीय प्रशासन की भी जरूरत है। और जो पुख्ता हमारे पास सारी जानकारियां हैं या उस क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार से यहां अतिक्रमण हुआ है, वो सभी न्यायालय के समक्ष रख दिए गए हैं, न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं। और निश्चित रूप से वो स्थान क्योंकि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहां से बनता है। फाइट नहीं होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर मामले पर विपक्ष पर निशाना साध दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ विरोध के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। सीएम धामी ने बिना नाम लिए विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने 60 सालों तक देश को गुमराह किया है, अब उनके झूठे नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी अफवाहें नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि देश के अंदर अब पूरा कल्चर बदल चुका है, इसीलिए वो परेशान है। जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, अब उनके झूठे नैरेटिव्स सेट नहीं हो पा रहे हैं, अफवाहें उनकी चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि देश के अंदर अब पूरा कल्चर बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर आज काम करने वाले लोगों को देश की जनता प्राथमिकता दे रही है। यही कारण है कि बिहार के चुनाव में पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। जो इन्होंने तमाम प्रकार के झूठे नारे, झूठी बातें, तमाम भ्रामक बातें वहां पर की थी। हरिद्वार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने संस्कृत भाषा के उत्थान और विकास के लिए एक हाई लेवल कमीशन बनाने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का एक योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय है। यह सम्मेलन भारतीय सभ्यता की समृद्ध जड़ों को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करेगा। सीएम धामी ने विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विभिन्न देशों के विद्वान संस्कृत की समृद्ध परंपरा पर गहन विचार विमर्श करेंगे, जो एक प्रेरणादायी पहल है। जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया, देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, एक जरूरत भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। इसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का बढ़िया रूप संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ज्ञान बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है।
उत्तराखंड सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए कुंतल तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य को किसानों की मांग के अनुसार बढ़ाया गया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और गन्ने की खेती को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार हर साल गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, जिससे किसानों को सीधे लाभ होता है और कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलती है। हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो। और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में न्यूनता आ रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां किसानों ने गन्ना मूल्य को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करती रही है और ये तक कहा कि गन्ने के मूल्य में किसानों के हितों का विषय ध्यान रखा गया है। भविष्य में भी किसानों के पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे। इसी के साथ ही सीएम धामी ने कुंभ 2027 को लेकर संतों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी संतों को जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि साल 2021 का कुंभ कोविड के कारण प्रभावित हो गया था। गन्ना मिले ठीक प्रकार से हमारी जो गन्ना मिले हैं वो ठीक टाइम पर चालू हो, ठीक टाइम पर उनका तुलान शुरू हो जाए, सेंटर चालू हो जाए और समय पर जो मूल्य है वो भी घोषित हो जाए। हमने यहाँ के सभी किसान जो चाहते थे उसके अनुरूप गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया है और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो गन्ने की उपज में, गन्ने का जो उत्पादन है, गन्ने की खेती है, वो ठीक प्रकार से किसान बहुतायात में करे। उसके लिए सभी मिलों को भी हम जल्दी उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आगे चलकर इनके भुगतान की व्यवस्था समय पर करें। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना को लेकर निराश नजर आए। उनका कहना था कि उनके प्रयासों के बावजूद यहां पासपोर्ट ऑफिस नहीं बन पाया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें, इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी प्रतिक्रिया दी और बताया कि पासपोर्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा, जैसे अल्मोड़ा में हुआ है। उन्होंने जानकारी दी है कि पिथौरागढ़ में पोस्ट ऑफिस के लिए जगह मिल गई है और जल्द ही कोटद्वार और पिथौरागढ़ में पासपोर्ट ऑफिस भी खुलेंगे। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहां छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और मैं समझता हूं कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना, ऐसे ही यहाँ भी, और कोटद्वार और पिथौरागढ़, ये 2 विषय ऐसे हैं क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सैंक्शन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है। इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। उत्तराखंड राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया, जिनमें सभी राजभवनों और राजनिवासों का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास करने का आदेश दिया गया था। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया और अब उत्तराखंड का राजभवन नए नाम लोक भवन से पहचाना जाएगा।
अल्मोड़ा में विकास केंद्रित प्रेस वार्ता श्रृंखला की शुरुआत करते हुए बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि धामी सरकार में केंद्र की 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 4 धाम मास्टर प्लान, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रोपवे, जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़कों का विस्तार प्रमुख हो चुका है। उन्होंने नकल विरोधी कानून, यूसीसी, धर्मांतरण रोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को सरकार की बड़ी उपलब्धि भी बताया है। अल्मोड़ा जनपद के लिए सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम तो जो हमारे यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, जागेश्वर धाम के विकास के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। उसको आगे बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल में जागेश्वर स्वयं आके उसका जो मास्टर प्लान है उसको एक नियोजित तरीके से उसका विकास करने उसको देख के गए हैं। मेडिकल कॉलेज में लगभग नियुक्तियां करने का काम किया है। अल्मोड़ा के लिए 2 बड़ी हेली सेवाएं दी हैं, चाहे वहां से यात्रियों को और जो यहाँ के स्थानीय लोग आने जाने उनको सुविधा उपलब्ध कराई है। और अब एक नई कार्य की शुरुआत। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हाल ही में पलायन आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। आयोग के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,280 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। आंकड़ों को लेकर अब सरकार और आयोग पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है कि केवल आंकड़ों की बात ही की जाती है और धरातल पर कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार निरंतर राज्य को विकसित करने की ओर अग्रसर है। साथ ही तमाम प्रकार की योजनाएं राज्य के लोगों के हित में भी लाई जा रही हैं। वाले नहीं है तो कोई आगे बढ़ गए तो कुछ लड़ते नहीं। वहां जाएंगे ना, चिड़ियापुर होने जाएंगे तो रस्तों इसमें हटाना चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार किस प्रकार जो है लखपति दीदी योजना चल रही है। महिलाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, होम स्टे से जोड़ा जा रहा है और लगातार जो है उत्तराखंड में स्वरोजगार के मामले बढ़े हैं। और चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे स्वरोजगार का मामला हो, उत्तराखंड में संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसी कारण 4.5% बेरोजगारी दर भी घटी है और इसी कारण जो है रिवर्स पलायन हो रहा है। जो हमारे युवा दिल्ली और मुंबई नौकरी के लिए जा रहे थे वो वापस उत्तराखंड में आकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। वहां जाएंगे ना, चिड़ियापुर होने जाएंगे तो रस्ते में लिखे ना 4-6 ढाबे वगैरह दिखते हैं। वहां रुकना भाई साहब, सैनियों का जलवा और ढाबा। पीएम मोदी ने इस बार प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म, खेलों और वेडिंग एक्सटेंशन का भी जिक्र किया। आपको बता दें, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के अपनापन है, पीएम मोदी का उत्तराखंड के प्रति अपनापन है, विशेष लगाव है। पीएम यहां की जनता के विकास योजनाओं की सौगात भी देते रहते हैं। उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और ये समय समय पर हम उनके यहाँ के प्रवास के माध्यम से और जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि माननीय मोदी जी का बार बार उत्तराखंड में आना और यहाँ के जनमानस के अनुरूप जो हमारी विकास की योजना है उनको हमें देना। और इसी क्रम में कल जब प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम हुआ था तो उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन हो, जो यहाँ के अन्य जो शीतकालीन जो यहाँ के गेम्स हो सकते हैं, यहाँ के 4 धाम की जो यात्राएं हो सकती है, उन सब बातों पर भी उन्होंने जो चर्चा की है। निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना अपनत्व तो इस देवभूमि से है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और विंटर डेस्टिनेशन को मजबूत करने की बात कही है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, पीएम उसी प्रदेश की बात करना शुरू कर देते हैं। गोदियाल ने व्यंग कसते हुए ये भी कहा कि पीएम पहले ही धाम तापो परियोजना को उत्तराखंड के लिए कारगर बता चुके हैं, इसीलिए अब लोग
धूप सेकना ही सीख रहे हैं। गोदियाल के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी याददाश्त दुरुस्त करने की जरूरत है। पीएम लगातार उत्तराखंड का जिक्र करते रहे हैं। मोदी जी हर उस राज्य की बात करते हैं जहां धीरे धीरे चुनाव आने होते हैं। अब उत्तराखंड का चुनाव आना है, इसलिए उत्तराखंड को जो है मन की बात में वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब काम पड़ने लगा है तब याद आने लगा है, जब तक काम नहीं था तब तक याद नहीं आया। अभी यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों को, यहाँ आए थे और रजत जयंती के 25 वर्ष हमारे रजत जयंती अवसर था, राज्य गठन का रजत जयंती अवसर पर आए, तो भाई उत्तराखंड को कुछ उस लायक उस अपने पद के अनुरूप कोई सौगात देके जाते। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं उनको अपनी याददाश्त को ठीक करना चाहिए। शायद उनमें याददाश्त की कमी है या जानकारी की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा उत्तराखंड रहता है और लगातार वो उत्तराखंड की बात करते रहते हैं। ये हमें अगर उन्हें गलतफहमी है कि उन्होंने शायद अब ये बात करी, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो वेड इन उत्तराखंड की बात है ये उन्होंने मन की बात में तो कही ही कल के, लेकिन उससे पहले जब वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, वो इन्वेस्टर समिट 1 साल पहले था, 2024 की। बहुत अच्छा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। उधम सिंह नगर से बीजेपी के निष्कासित विधायक राजकुमार ठुकराल का हाथ देखकर हरक सिंह रावत साल 2027 की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरक सिंह उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि खुद हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं। देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार इतिहास और धार्मिक परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, न कि उनका यह भी कहना है कि हिंदू सनातन आस्था में जुड़े पर्वों की मूल परिभाषा बदलने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दसौनी ने चेतावनी भी दे दी है कि धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के सलाहकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी तंत्र और आईपीआर विभाग की पोस्टों में धुमका व कुंभ को लेकर भ्रामक जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी देते हुए दसौनी ने यह भी कहा कि वेदों और पुराणों में परिभाषित पर्वों को बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस इस तरह के हस्तक्षेप का पुरजोर विरोध भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश का इतिहास बदल रही है, इतिहास पुरुषों को बदल रही है, उनके द्वारा कथनी और करनी को बदल रही है, लेकिन ये तो रही एक तरफ। लेकिन धर्म के मामले में भाजपा का इस तरह से इंटरफेरेंस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक जो परंपराएं होती हैं वो पौराणिक होती हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उसकी आस्था जुड़ी होती है। करोड़ों हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो आस्थावान लोग हैं, उनकी आस्थाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इनको भी हम उसका बराबर का तब्बो देते रहेगी, ठीक है ना? नहीं, सूखे तालाब से पानी हम नहीं। आप दो। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देर शाम स्वाला क्षेत्र का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे सुधार, चौड़ीकरण और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कार्य प्रगति और आगामी योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी काम निर्धारित समय सीमा से पूरे हों ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुचारू यातायात मिल सके। आपको जानकारी देते मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, पानी निकासी और कार्यस्थल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी प्रचलित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए
किया कि कार्य के दौरान यातायात बाधित न हो और वैकल्पिक व्यवस्था व उचित ट्रैफिक प्रबंधन पहले से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्य गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरा क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री की एक विजन है कि हम पूरा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें, प्लस यहाँ पे हम उस तरह की एक्टिविटीज भी करें इको टूरिज्म के, प्लस जो सिटी का ड्रेनेज है वो भी सुव्यवस्थित करें, प्लस जो फ्लडिंग या उस तरह के होती है घटनाएं उसको भी हम उसकी रोकथाम करें। तो प्रोसेस में है, स्वीकृति की प्रोसेस में है और एडवांस स्टेज में जो काम चल रहे हैं उन पर तो गति प्रदान करने के लिए कहा गया है। वैसे भी कुछ हम साइट्स पे भी जाके देखेंगे क्या सेटअप है, तो केवल अभी हमने ब्रीफ प्रेजेंटेशन ही लिया है। हरिद्वार को अत्याधुनिक बनाने की योजना के तहत मेला नियंत्रण भवन की नई बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हेलीपैड आपात स्थितियों और लगातार होने वाली वीवीआईपी मूवमेंट में बेहद उपयोगी साबित होगा। आपको जानकारी दे दें, पौड़ी के पास स्थित मेला नियंत्रण भवन पर हेलीपैड निर्माण के लिए मेला प्रशासन और यूकाडा द्वारा सर्वे और फ्लाइट ट्रायल भी कर लिया गया है। अब डीजीसीए से अनुमति मिलते ही हेलीपैड निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। हेलीपैड बन जाने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हेलीकॉप्टर यहां आसानी से लैंड कर सकेंगे। कुंभ मेला अधिकारी सैनिकों के मुताबिक हेलीपैड योजना प्रस्तावित है और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। में आया था कि इस पे हेलीपैड अगर बन सकता है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली जाए। उसी क्रम में कल यूकाडा की टीम यहाँ आई थी और उसका फिजिबिलिटी सर्वे करके गई है और डीजीसीए से जो कंसल्टेशन है उसके उपरांत फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली हेलीपैड के बनाने के बहुत सारे कारण हैं। एक अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी हेलीपैड्स हैं लेकिन एक परमानेंट हेलीपैड नहीं है। तो ये हेलीपैड बनने से एक तो जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज होती है वो तो हम करेंगे ही, जो हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी सर्विसेज होती है वो करेंगे। साथ ही साथ जब ट्रैफिक का इशू होता है, कंजेशन का इशू होता है, जब वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। उत्तराखंड वन विभाग में नए मुखिया के तौर पर 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी आरके मिश्र ने हवन पूजन के साथ कुर्सी संभाली। आईएफएस आरके मिश्रा अभी तक मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का जिम्मा संभाल रहे थे, तो वहीं अब हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की जिम्मेदारी भी संभालने के बाद विभाग को नई दिशा देने का काम किया जाएगा। चार्ज संभालने के बाद आरके मिश्रा ने कहा कि विभाग और जनता के बीच लगातार बातचीत होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रभागीय दिवस के तौर पर सभी डिवीजन और रेंज कार्यालयों में जनता से लगातार मुलाकात की जाएगी, जहां पर जनता के सुझाव और शिकायत दोनों को सुना जाएगा, जिससे आपसी सहयोग से वन और पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।